दीपू की जो जान गई है वो इनकी नॉर्मेलिटी और इनके मुंह के ऊपर एक पे वही करती है ना, वो मिलिटेंटों को समर्थन करती हैं। तो तुम क्या ये सबूत उनके खिलाफ कर दीजिए, फारूक अब्दुल्ला को अंदर कर दीजिए, उमर अब्दुल्ला को अंदर कर दीजिए, महबूबा मुफ्ती, मतलब इन जमातों को ही पूरी जेल में ठूस दीजिए। आपकी तो सरकार है, कहां मरे हो, ये तो आपका फेल है ना आपको कर। मतलब जिहाद कहीं पे भी लगता है, जिहाद गलत है, सरासर। अगर ये चीजें ना हो तो बीजेपी की राजनीति इसको खत्म कर दे, धर्म की लड़ाई को ऐसे कानून सख्त बनाए कि धर्म की लड़ाई खत्म। जब लव जिहाद खत्म होगा तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, धर्म की लड़ाई खत्म होगी, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। सही वो क्या मैं आप बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से भी जो ताकतवर नेता है वो इस भारत में ही है, और रेसलिंग कुश्ती संघ का प्रधान है। वो नेता नरेंद्र मोदी जी से भी पावरफुल है। कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उफ भी कहीं से पता चलता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह इज मोस्ट पावरफुल देन नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साबित कर। ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत ही पावरफुल लीडर है, वो सरेआम कह रहा है जब तक अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं कहेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इट मींस उसने इनको समझा के रखा है, थोड़ी सी तो कुर्सी मेरी हिलाओ, मैं तुम्हारी हिलाओ। इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और मैं बड़ी देर से बोलता हूं इसको भारतीय झूठी पार्टी, क्योंकि इसका काम है झूठ बोलना। कौन सी नॉर्मलसी है, 2 दिन पहले G20 होके खत्म होके गया, इन्होंने डोल डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। देख लीजिए हमारे राज्य में पहली बार कश्मीर में G20 हुआ, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। दीपू की जब जान गई है ना, दीपू की जो जान गई है वो इनकी नॉर्मेलिटी और इनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है, वो इनको पता चल गया है। आज इनकी जुबान बंद हो गई है। ये जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ना, सिर्फ झूठ बोलते हैं। उस दीपू की जो जान गई है ना, आज मैं पूछना चाहता हूं, जाने वाला तो चला गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका घर कच्चा है, ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका घर कच्चा है। आंखों से सभी मीडिया में देख रहे हैं लोग, ये कहते थे कि हमने 2000 इतने तक हमने पूरे के पूरे घर पक्के, कोई भी कच्चे घर में नहीं रहेगा। कच्चा घर लोगों ने देख लिया। उसका जो भाई है वो अंधा है, उसके बाप को नहीं दिखता है, उसके घर के कितने फैमिली मेंबर्स हैं, और कमाने वाला सिर्फ एक दीपू, वो चला गया और इनकी नॉर्मेलिटी में वो मारा गया। ये है इनकी नॉर्मेलिटी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से अब इतना ही कहना चाहता हूं, उनकी सरकार सेंटर में, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपने अभी तक कितनी मदद की उसकी। तो मैं पहले उनसे कहना चाहता हूं, जैसे आपकी मूवी आई केरला स्टोरी, आपने बड़ा ड्रामा कर दिया, ये होता है वो होता है, वो ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, तो तुम कहां मरे थे, उनको अंदर क्यों नहीं किया। तो रही बात, वही बात मैं दोहराता हूं, पीडीपी एनसी पे वही करती है ना, वो मिलिटेंटों को समर्थन करती हैं। तो तुम क्या दूध ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी सरकार है, सेंटर में तुम्हारी सरकार है, लगाइए उनके ऊपर वो वाली धाराएं, लाइए सबूत उनके खिलाफ, कर दीजिए फारूक अब्दुल्ला को अंदर कर दीजिए, उमर अब्दुल्ला को अंदर कर दीजिए, महबूबा मुफ्ती, मतलब इन जमातों को ही पूरी जेल में ठूस दीजिए। आपकी तो सरकार है, कहां मरे हो, ये तो आपका फेलियर है ना, आपको करना है। कहने से क्या होता है, उमर अब्दुल्ला ये करता है, एनसी ये करती है, पीडीपी ये करती है। अगर ये सब करते हैं, आपको पता है, आप इंटरव्यू में बोलते हो ये उनके समर्थक हैं, आपके पास अगर प्रूफ है तो अंदर करिए ना, किसने मना किया है, सरकार आपकी है, अपनी बेइज्जती खुद ही करवा लेते हैं। में डंडा अपने हाथ में है और कोई दादागिरी कर जाए, कैसे कर जाए, क्यों नहीं अंदर करते। नहीं ये बात तो सही है, मेरी बात सुनिए पहले। जो लव जिहाद, जिहाद कहीं पे भी लगता है, जिहाद गलत है, सरासर गलत है, और उसके लिए सरकारों को सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए कि जिहाद हो ही ना। इतनी मतलब इसके ऊपर इतनी सख्ती होनी चाहिए, जिहाद की गुंजाइश नहीं हो, आपकी इंटेलिजेंस इतनी पक्की होनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो ये पहले की अगर कोई सरकार है उसका भी फेलियर था, आज की सरकार का फेलियर था। और अगर ये चीजें ना हो, एक बात ये भी सच है, अगर ये चीजें ना हो तो बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाए। धर्म ना हो, धर्म की लड़ाई ना हो, बीजेपी की राजनीति खत्म। अब ये मसले ना हो तो बीजेपी की राजनीति खत्म। और बीजेपी अगर इस चीज को खत्म कर दे, धर्म की लड़ाई को खत्म कर दे, क्योंकि पावर में है, ऐसे कानून सख्त बनाए कि धर्म की लड़ाई खत्म हो जाए। ये लव जिहाद वाला ऐसा सख्त कानून बनाए, लव जिहाद खत्म हो जाए। जब लव जिहाद खत्म होगा तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, धर्म की लड़ाई खत्म होगी, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करे। देखिए ये जो आपने सवाल पूछा, मेरा दिल छू लिया आपने, मैं बड़े दिन से बोलना चाह रहा था इस पे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बार बार ये अपनी छाती पीटते हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी से कोई भी ताकतवर नेता पूरे विश्व में कोई नहीं है, यही बोलते हैं। लेकिन मैं आप बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से भी जो ताकतवर नेता है वो इस भारत में ही है, जो वो रेसलिंग कुश्ती संघ का
प्रधान है, वो नेता नरेंद्र मोदी जी से भी पावरफुल है। उसका रीजन पता क्या है? 4 महीने से इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का नाम बनाने वाली लड़कियां, मेडल जीतने वाली लड़कियां, जिन्होंने दुनिया में नाम बनाया, वो सारे पहलवान जंतर मंतर पे 3-4 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको घसीटा जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है, लेकिन मजाल है कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उफ भी कर जाए। यहीं से पता चलता है ब्रिजभूषण शरण सिंह इज मोस्ट पावरफुल देन नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साबित कर दिया है, क्योंकि 4 महीने से दुनिया जिन पहलवानों को जानती है, दुनिया का जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम बनाया, उनको घसीटा जा रहा है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह को उफ तक नहीं कहकर कह रहा कोई भी भाजपा का नेता। मोदी जी से अगर कोई पावरफुल है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उसने ये दिखा दिया है। ये नहीं है, मोदी जी से पावरफुल है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ ये कुछ भी बोल तक नहीं सकते। मैंने कह दिया ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत ही पावरफुल लीडर है, वो सरेआम कह रहा है जब तक अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं कहेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इट मीन्स उसने इनको समझा के रखा है, थोड़ी सी तो कुर्सी मेरी हिलाओ, मैं तुम्हारी हिला दूंगा। यही तो चक्कर है। ये राज नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को ही पता उनके हाथ में क्या है। और मेरे ख्याल से लगता है उनके हाथ में इनके कोई बहुत बड़े कारनामे हैं, इसलिए उफ तक नहीं कर रहे। और बाकी फिर से कहना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह इज मोस्ट पावरफुल देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पावरफुल आज की डेट में कोई लीडर है, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जो बार बार इनके मुंह पे तमाचा मार रहा है और ये उसको कुछ बोल तक नहीं सकते, उफ तक नहीं कर सकते।